भारत की धरती, जहां हजारों वर्ष पूर्व सभ्यताओं ने अपनी नींव रखी, वहीं हीरे की पहली किरणें भी इसी मिट्टी में फूटीं। जब दुनिया हीरे से अनजान थी, भारत के बाजारों में इसकी चर्चा होने लगी थी। माना जाता है कि चौथी सदी में भारत के हीरे सिल्क रूट के जरिए फारस, चीन और रोम तक पहुंचते थे। लेकिन उन तमाम हीरों में एक ऐसा रत्न था जिसकी चमक ने इतिहास के पन्नों में खुद को अमर कर दिया, कोहिनूर। आज हम उसी कोहिनूर की कहानी में उतरेंगे, जिसके लिए राजाओं की सल्तनतें उजड़ गईं, युद्धों के मैदान लाल हो गए और जिसकी चमक आज भी लाखों दिलों में सवाल बनकर जल रही है। कोहिनूर की उत्पत्ति रहस्यमय है। कई दंतकथाओं के अनुसार यह हीरा महाभारत काल का अस्यमंतक मणि है, जिसे जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। कुछ किंवदंतियां इसे 3200 साल पहले किसी नदी से मिलने की बात कहती हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह बताते हैं कि इसकी पहली प्रमाणित खोज 13वीं सदी में गोलकुंडा की खदानों में हुई थी। उस समय यह हीरा लगभग 793 कैरेट का था, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। जैसे ही इसकी खबर फैली, दक्षिण भारत के काकतीय वंश के राजा ने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की प्रतिमा की बाईं आंख में जड़वा दिया। कोहिनूर की चर्चा पूरे भारत में फैल गई और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक जा पहुंची। खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में काकतीय साम्राज्य पर हमला किया और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में सत्ता बदलती रही। तुगलक, मालवा, ग्वालियर, लोदी, हर बार कोहिनूर विजेता के हाथ जाता रहा। बाबर ने 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और कोहिनूर उसके खजाने का हिस्सा बन गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कोहिनूर की चर्चा की। हालांकि उस वक्त इसका नाम कोहिनूर नहीं था। उसने लिखा कि इस हीरे की कीमत इतनी है कि इससे पूरी दुनिया के लिए एक दिन का खाना खरीदा जा सकता है। बाबर के बाद हुमायूं, फिर शाहजहां तक कोहिनूर का सफर चलता रहा। शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में सबसे ऊपरी स्थान पर जड़वाया था। इसी सिंहासन के लिए कहा जाता है कि इसके निर्माण में ताजमहल से भी अधिक खर्च हुआ था। मुगल साम्राज्य के बादशाहों की सत्ता डगमगाने लगी। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। उसने इसे और सुंदर बनाने के लिए एक प्रसिद्ध जौहरी से तराशवाया, लेकिन इस प्रक्रिया में इसका वजन 793 कैरेट से घटकर लगभग 186 कैरेट रह गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। कोहिनूर के पास जिस भी राजा का हाथ लगता, उसके साम्राज्य में भूचाल आ जाता। कहा जाता है कि कोहिनूर अपने मालिक के लिए पहले तो गौरव लाता है, लेकिन अंत में बर्बादी की वजह बनता है। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने मयूर सिंहासन समेत कोहिनूर को भी लूट लिया, लेकिन कोहिनूर उसके हाथ सीधे नहीं आया। मुगल बादशाह बहादुर शाह रंगीला इसे अपनी पगड़ी में छुपाकर रखते थे। नादिर शाह ने जीत की खुशी में पगड़ी बदल की रस्म की पेशकश की और बहादुर शाह को मजबूर किया। जैसे ही पगड़ी उतरी, कोहिनूर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चमक ने नादिर शाह को चौंका दिया। उसके मुंह से कोहिनूर, माउंटेन ऑफ लाइट, शब्द निकल पड़े और तभी से इस हीरे को कोहिनूर कहा जाने लगा। नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा। इसके बाद शाह सूजा दुर्रानी के पास रहा, लेकिन पारिवारिक कलह और सत्ता संघर्ष ने उसे अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शाह सूजा अपनी पत्नी वफा बेगम के साथ लाहौर पहुंचे, जहां महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें शरण दी। वफा बेगम ने अपने पति की जान बचाने के एवज में कोहिनूर को महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर पहुंचते ही अंग्रेजों की नजरें उस पर टिक गईं। रणजीत सिंह इसे अपने हाथ में बांधकर त्योहारों पर जनता के बीच घूमते थे। उनकी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद कोहिनूर को किसी मंदिर में दान कर दिया जाए, लेकिन उनके मंत्रियों ने यह अनुमति नहीं दी। में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ और उनके बेटे खड़क सिंह ने सिख साम्राज्य की कमान संभाली। लेकिन साम्राज्य बिखर रहा था और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा किया। कोहिनूर को राजसी उपहार के नाम पर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। 1850 में कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा,
जहां इसे दोबारा तराशा गया और इसका वजन 105.6 कैरेट रह गया। तब से यह ब्रिटेन के शाही तख्त ए मुरस्सा मार में जड़ा हुआ है, जो महारानी मैरी के ताज का हिस्सा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस हीरे की वापसी की मांग करते रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन ने इसे लौटाने से इनकार कर दिया है। कोहिनूर की चमक के पीछे हजारों साल की पीड़ा, युद्ध, छल और राजनीति की परतें छुपी हैं। यह हीरा भारत की सांस्कृतिक विरासत, उपनिवेशवाद की त्रासदी और सत्ता की अस्थिरता का प्रतीक बन चुका है। भारतीय सरकार आज भी इसे वापस लाने के प्रयासों का वादा करती है, लेकिन कोहिनूर की यात्रा सवालों में घिरी है। क्या कभी यह रत्न फिर भारत लौटेगा? क्या उसकी चमक फिर से अपने वतन की मिट्टी में बिखरेगी? यदि आपको कोहिनूर की सच्ची गहराइयों और इसके पीछे छुपी रहस्यात्मक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनें। आगे भी ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि भारत की विरासत में हजारों अनकहे किस्से छुपे हैं जिन्हें जानना जरूरी है।